चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु कर रहे थे, उसके पूर्व विभाग का 11वां श्लोक। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो इस श्लोक मोस्टली हमने कवर कर ही लिया है, मतलब इसमें कुछ और बचा नहीं है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो कल हम लोग वही देख रहे थे, अनावृतम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना। मतलब कि कोई कोई जो उत्तम भक्ति के डिफिनीशन में है ना, मतलब जैसे कभी वो ज्ञान और कर्म से वो ढका नहीं होना चाहिए, है ना। कभी कभी कोई शुद्ध भक्त भी ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन उनका मतलब इंटेंशन ये नहीं रहता कि ये सब चीज करके मुझे कुछ कुछ प्राप्त करना है, स्वर्ग की प्राप्ति करनी है या पाप के कर्मों से बचना है। इन सब चीजों से प्रभावित होकर वो कर्म नहीं कर रहे होते हैं। वो जस्ट समाज में समाज के लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा ना हो, या फिर लोग उनके आचरण को देख के लोग भी वो आचरण करना, नॉर्मल लोग भी वो आचरण करना ना चालू कर दे। इसलिए वो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कभी कभी अगर कोई कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो उत्तम भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, तो उससे शुद्ध भक्ति के हानि नहीं होती है, कहने का मतलब। या फिर उस टाइप के श्रद्धा रहित होके वो कर्म करता है, कहने का मतलब, है ना। ठीक है, कोई प्रश्न किन्हीं का, क्योंकि ऑलमोस्ट ये तो कंप्लीट ही हो गया श्लोक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लास्ट में जो बोलते हैं, जैसे लास्ट में बोलते हैं कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, तो यहाँ पे कोई बोले कि भक्ति शब्द क्यों बोल रहे हैं, कृष्ण भक्ति बोलना चाहिए ना इस श्लोक में। कृष्णानुशीलनम कृष्ण भक्तिरुत्तमा, है ना। तो लेकिन सिर्फ भक्ति बोलने से भी सही नहीं, सही है, क्योंकि जो भक्ति जो शब्द है ना, भक्ति एक्चुअली वास्तव में कृष्ण भक्ति के लिए ही यूज होता है। भक्ति का मतलब है भागवत तत्व। तो जो जो भी भगवत तत्व है, कृष्ण या कृष्ण के जितने भी अवतार है, उन्हीं के लिए भक्ति शब्द
मतलब पहले उन्हीं के लिए यूज़ होता था एक तरह से, है ना? धीरे-धीरे इस शब्द को बहुत ही लोग उसको खींच के बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर देते हैं, ना? जैसे कोई-कोई शब्द होता है उसको बहुत सारे चीज़ों में जैसे जैसे पहले जैसे दान एक शब्द था ना, तो दान मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो दान शब्द है, वो ब्राह्मणों को ही दान देने के लिए यूज़ होता था, है ना? हाँ, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, इन्हीं लोग को। लेकिन अभी आजकल देखोगे जैसे लोग जोड़ देते हैं, रक्तदान करना है ना? श्रम दान करना है। तो ये सब शब्द दान शब्द इन सब चीज़ों के लिए यूज़ नहीं दान का मतलब ही होता था ब्राह्मणों को दान, ऐसा, है ना? उसी तरह जो भक्ति शब्द है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट भगवत भक्ति भक्ति सिर्फ़ भगवान के लिए ही होती थी और किसी चीज़ के लिए भक्ति शब्द यूज़ नहीं होता था, है ना? तो इसीलिए इन्होंने सिर्फ़ भक्ति शब्द लिखा है, ऐसा कुछ स्पेसिफ़िक नाम नहीं दिया है। आजकल जैसे बहुत सारे अ भक्ति भी यूज़ होता है, मातृ-भक्ति, पितृ-भक्ति, है ना? ऐसे सुनोगे, देशभक्ति है कि नहीं? तो जो भक्ति का जो प्राइमरी मीनिंग है ये सब चीज़ नहीं है। भक्ति का प्राइमरी मीनिंग है भक्ति मतलब कृष्ण और विष्णु तत्व, इन्हीं लोग के लिए ही भक्ति शब्द यूज़ होता था, है ना? तो इसलिए रूप गोस्वामी ने यहाँ पे ऐसे कृष्ण भक्ति या विष्णु भक्ति ऐसे यूज़ नहीं किया, सिर्फ भक्ति यूज़ किया है ना? तो ये एक चीज़ है ना? ठीक है। और कुछ तो लग नहीं रहा है, हमने लगभग कवर कर लिया है। तो भक्ति के हमने जो देखा वो 2 है ना? श्री रूप गोस्वामी जो उत्तम भक्ति को डिफाइन कर रहे हैं इसमें स्वरूप लक्षण है और तटस्थ लक्षण है उत्तम भक्ति के। तो यहाँ पे जो तटस्थ लक्षण यूज़ हुए हैं वो विशेषण है, उपलक्षण नहीं है भक्ति का, है ना? विशेषण और उपलक्षण में मैं अंतर बताया था ना? तो विशेषण ऐसा चीज़ है जो हमेशा ही साथ में रहता है, उपलक्षण ऐसा चीज़ है जो कभी रह सकता है, कभी नहीं रह सकता है। तो जो भी तटस्थ लक्षण है वो सब विशेषण है, ना? वो हमेशा ही भक्ति को क्वालीफाई करता है। लेकिन हमेशा साथ में रहता है ये उत्तम भक्ति के लेकिन हमारे कभी ये विज़िबल हो सकता है और कभी ये विज़िबल नहीं हो सकता है, लेकिन रहता हमेशा साथ में है। उपलक्षण वाली चीज़ें साथ में ही हमेशा नहीं हो सकती हैं। कभी वो साथ में रहेगी, कभी वो साथ में नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जो तटस्थ लक्षण है, अन्ना अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो ये तटस्थ लक्षण है। तो ये हमेशा ही भक्ति को क्वालीफाई करती है, लेकिन कभी विज़िबल हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। लेकिन जो स्वरूप लक्षण है, वो हमेशा ही विज़िबल होगी, है ना? वो हमेशा ही दिखेगी और तटस्थ लक्षण है, वो कभी नहीं दिख सकती, लेकिन रहती हमेशा है। वो हमेशा वो विद्यमान रहेगी। कोई शुद्ध भक्ति है तो उसमें वो अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम रहेगा ही रहेगा साथ में। लेकिन वो एसेंशियल नेचर नहीं है भक्ति का। कोई बोल दे कि अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम क्या यही भक्ति है? तो नहीं, वो एसेंशियल पार्ट है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम होना चाहिए, है ना? तो ये है तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण 2 भागों में ये पूरा श्लोक था और उसको यहाँ पे रूप गोस्वामी ने डिफाइन किया है। कोई प्रश्न? ओके। जो चलिए एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। ये जो वर्ड था अनावृतम हम लोग कल पढ़े थे, है ना? अनावृतम मतलब उस चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, है ना? तो याद है एक बार हमने भगवत गीता जब हम लोग क्लास कर रहे थे तो एक बार योगा लैडर हम लोग बनाए थे।
है ना? तो चलिए, किसको-किसको याद है ये वाला जो कौन बता सकता है? सबसे नीचे क्या था? पशु जीवन। ओह! याद है आपको? क्या बात है। ठीक है, उसके ऊपर मनुष्य जीवन। इसके ऊपर सकाम कर्म। नहीं, सकाम कर्म इसके ऊपर आता है। पशु जीवन के बाद आता था कर्म कांड। हम्म। याद है? हम्म। कर्म कांड के ऊपर आता था सकाम कर्म। ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे आता था ज्ञान योग। ना, ज्ञान योग मतलब वो अद्वैत तत्व, है ना? वो अद्वैत तत्व अ, और उस पे आधारित जो क्रियाकलाप है वो ज्ञान योग में होती है। जैसे ज्ञान का मतलब होता है हम शरीर नहीं आत्मा है, ऐसे, है ना? तो ये कर्म कांड होता है। पशु जीवन मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्शन होता है। कर्म कांड मतलब यहाँ पे एक्शन के साथ-साथ कुछ लाइफ में डिसिप्लिन भी होता है, ऐसा। तो पशु जीवन से जैसे ही हम ऊपर उठते हैं मनुष्य जीवन में, तो मनुष्य जीवन में एक्सपेक्टेड है कि हम कुछ नियम कानून का पालन करें, ना? और जो नियम कानून वेदों में दिया गया है, उसको टेक्निकली कर्म कांड बोलते हैं, ना? जैसे हम मनुष्य जीवन में भी ऐसे बहुत सारे नियम कानून अपने सोसाइटी में, अपने देश में पालन करते हैं। जैसे गाड़ी लेफ्ट से चलाना है, रेड बत्ती जले तो रुक जाना है ना? ऐसे बहुत सारे नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है, ये सब वो सब बहुत सारे ऐसे रहेंगे। लेकिन वेदों के जो नियम हैं, वो पालन करने से वास्तव में हम मनुष्य बनते हैं, है ना? जो भौतिक नियम को पालन करने से हो सकता है हम पशु ही रहें। है ना? हमारी चेतना नहीं उठती है। कितना भी ट्रैफिक रूल पालन कर लो, आपकी चेतना वही रहेगी। तो कर्म कांड बोलते हैं। अब यहाँ जब हम मनुष्य बन गए और जो ज्ञान योग है वो अध्यात्म ज्ञान मतलब हम शरीर नहीं आत्मा है, वहाँ तक जाने का है। और वहाँ तक जाने का जो रास्ता है, अब वो है कि उस वो वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन आदमी कितना प्राइस पे कर सकता है ना? जो आदमी जितना प्राइस पे कर सकता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए वो इस वो वो वहाँ पे कहीं पे स्थित होता है जो जितना प्राइस पे कर सकता है। तो उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। एक बोलते हैं सकाम कर्म योग, एक होता है निष्काम कर्म योग। जैसे कोई आदमी देश का भला करना चाहता है, लेकिन फिर वो जब उसको बड़ा पोस्ट मिलता है, नेता बनता है, तो फिर वो घूस खाने ही लगता है ना? तो देश का भला करना वो चाहता तो है, ज्ञान योग तक जाए, मतलब सबसे ऊपर की पोजीशन तक जाए, लेकिन फिर वो कितना प्राइस पे कर सकता है, अपने अपने अंदर कितना वो सत्यता का पालन कर सकता है, कितना ईमानदारी के साथ वो रह सकता है ना? तो उसी तरह कर्मकांड से ऊपर सकाम कर्मयोग से निष्काम कर्मयोग, और जब निष्काम कर्मयोग पूर्णतः उस अद्वैत तत्व के ऊपर आधारित हो जाता है, तो वो ज्ञान योग में प्रवेश कर जाता है। अद्वैत तत्व वो है आत्मा, परमात्मा। इन सब चीज़ों को अद्वैत तत्व बोलते हैं। तो योग योग शब्द जहाँ पे यूज़ होता है, वहाँ पे गोल, लक्ष्य होता है उसके जीवन में। कर्मकांड में एक्शन था, डिसिप्लिन था, लेकिन लक्ष्य नहीं था। तो यहाँ पे योग मतलब एक्शन प्लस डिसिप्लिन प्लस गोल। तो सकाम कर्म मतलब कुछ लक्ष्य है अपने को पाने के लिए, है ना? मुझे कुछ चाहिए भी इससे, है ना? सिर्फ गोल-गोल घूम नहीं रहे हैं। हम कहीं घूम रहे हैं तो कहीं किसी जगह पे भी जाना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कोई एक लक्ष्य के साथ घूम रहे हैं। निष्काम कर्म योग में एक्शन होता है, डिसिप्लिन होता है, गोल होता है, और साथ-साथ इसमें डिटैचमेंट का लेवल बढ़ जाता है ना?
सकाम कर्मियों का जो शुरुआत होता है ना, यहाँ पे सेल्फिश अपने सारे कर्मों का फल जाता है अपने लिए 100%। दूसरों के लिए कितना जाता है तो 0%। निष्काम कर्मियों का जो टॉप है, वहां पे अपने लिए कर्मों का फल कितना जाता है 0%, दूसरे के लिए कितना जाता है 100%, है ना। ऐसे समझिए। जब ज्ञान योग में पहुंचते हैं आदमी, तो एक्शन होता है, लेकिन एक्शन का फल नहीं मिलता उसको, क्योंकि वो अब इससे आत्मा के स्तर पे आके काम करता है। उसमें डिसिप्लिन होता है, गोल होता है, डिटैचमेंट होता है, और साथ साथ क्या होता है, किसको याद है? ध्यान। नहीं, नॉलेज। ज्ञान हाँ मतलब क्या है? हाँ नॉलेज, हाँ। है ना। ये भी होता है। फिर इसके ऊपर था अष्टांग योग, है ना। अष्टांग योग में ये सारी चीजें रहती है, एक्शन होता है लेकिन उसका फल नहीं होता है, डिसिप्लिन होता है, गोल होता है, डिटैचमेंट होता है, नॉलेज होता है, और साथ साथ मेडिटेशन होता है ना, भगवान के परमात्मा रूप में। इसके ऊपर होता है भक्ति योग। ठीक है, अब आप लोग को याद आ रहा है ये? सुन देखा देखा लग रहा है, कहीं पे सुना सुना। तो ये जो अनावृत, अनावृत का मतलब मैंने बताया था ना, चादर से ढका। जैसे चादर, जैसे कोई आदमी सो रहा है तो उसको ढक देंगे तो उसको बोलेंगे आवृत। अनावृत मतलब उसके ऊपर से चादर हटाना। तो इसमें ये अगर भक्ति योग को हटा दिया जाए, है ना, भक्ति योग को हटा दिया जाए, उसके नीचे की जो सारी चीजें बच रही है, ये समझिए एक चादर है। उसके नीचे की जो भी चीज है, उन सब चीजों से ये चादर बना हुआ है। इन चादर से वो भक्ति ढका हुआ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये चादर उसके ऊपर नहीं पड़ा होना चाहिए। सारे लेवल आ जाते हैं उसके नीचे के। जब यहाँ पे रूप गोस्वामी बोल रहे हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मतलब इन सब किसी भी चीजों से ढका नहीं होना चाहिए। ये चीजें हो सकती है लेकिन इससे ढका हुआ नहीं है वो भक्ति, है ना। जैसे कोई आदमी अ, ज्ञान योग वाली प्रैक्टिसेस कर सकता है ना, लेकिन इससे ढका हुआ नहीं। उसको उसको ब्राह्मण नहीं बनना है आगे चल के, है ना। वो हो सकता है वो भी ज्ञान अर्जित करे, किताबें वो भी पढ़े, है ना। या हो सकता है वो कुछ निष्काम कर्म करे, है ना। चाहे वो सकाम कर्म भी कर सकता है, वो पैसा कमाना के लिए किसी कंपनी में काम कर सकता है, लेकिन इस चीज से ढका हुआ नहीं है भक्ति। वो पैसा क्यों कमा रहा है? क्योंकि वो भगवान को प्लीज करना चाहता है। वो हो सकता है। ढका हुआ होना मतलब आ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ उसका फल मुझे चाहिए, ऐसे ना। या उस भय से कर रहा है कि ये चीज नहीं किया तो मुझे पाप लग जाएगा, ये चीज वो किया। तो इन सारे चीजों से, पशु जीवन से लेके अष्टांग योग तक जो भी चीजें हैं, ये एक चादर बनाती है। इस चादर से वो ढका हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब है ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ठीक है। आप लोग जैसे भी चादर ओढ़ के बैठे हो, ठंडा के लिए दिन में लग रही है। आवृत इसको बोलेंगे, आवृत। अनावृत मतलब वो बिना मफलर टोपी स्वेटर से। सिर्फ एक चीज का आवरण हो सकता है, शुद्ध भक्ति का, बस। और कोई चीज का आवरण नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हरे आगे इसको, हाँ, प्रभु जी, आपने अभी एक जो लाइन बोली कि अ, डर होना कि ये पाप हो जाएगा, वो पाप हो जाएगा, तो ये डर तो हमें भक्ति में भी रहता है, पर वो ऑल्दो स्वर्ग जाने को नहीं मिलेगा वो नहीं होता है, पर फिर भी हमें डर तो भक्ति में भी होता है, पाप का, अपराध का, कि
हाँ, लेकिन वो पाप का डर इसलिए होता है क्योंकि पाप हो जाएगा तो कृष्ण डिस्प्लीज हो जाएंगे, कृष्ण डिस्प्लीज हो जाएंगे, इसलिए मुझे ये पाप नहीं करना है। पाप का डर इसलिए नहीं होता है कि ये पाप हो जाएगा तो मेरा पुण्य घट जाएगा, फिर से मेरे को प्रॉब्लम होगा। उस मतलब उसका वेक्टर उस तरफ नहीं रहता, उसका वेक्टर कृष्ण को प्लीजिंग रहता है ना। पाप कर्म इसलिए नहीं करना क्योंकि ये डिस्प्लीजिंग कृष्ण है। तो वो सारे चीज संपूर्ण डेफिनेशन लेना पड़ेगा। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया है। इसको पार करने के बाद इस तटस्थ लक्षण उसको क्वालिफाई करना चाहिए। तो एक मुझे क्या एक ऐसा एक्स्ट्रा चीज याद पड़ रहा था। तो इस चीज से रिलेटेड है, तो चलिए उसको भी आज देखते हैं। कृष्ण अनुशीलनम जो शब्द यहाँ पे यूज हो गया है, जो अनुशीलनम है ना, अनुशीलनम किसके लिए? तो श्री कृष्ण के लिए, और कृष्ण के किसी भी फॉर्म के लिए, उनके राम रूप है या नरसिंह रूप है, वराह रूप है। लेकिन तो भी यहाँ पे जो श्रील रूप गोस्वामी जो शिक्षा दे रहे हैं ना, जो कि गौड़ीय वैष्णव के सबसे मतलब सबसे महान आचार्यों में से गिने जाते हैं, उन्होंने एक बहुत बारीक चीज से एक चीज को यहाँ पे छुपा के रखा है। जो सबको उजागर नहीं हो सकता, सिर्फ गौड़ीय वैष्णव लोग को ही उजागर हो सकता है। ये डिफिनीशन अपने आप में एकदम फुल्ली परफेक्ट है। उनके जो मनोभावना है, उस मनोभावना को कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उस समय वो भी वृंदावन में थे और दोनों ही बहुत क्लोज फ्रेंड थे ना। तो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे उनके, इतना क्लोज थे कि दोनों एक दूसरे के मन को भी जानते थे। तो बोलते हैं जो उत्तमा भक्ति का जो सबसे सबसे परफेक्ट और सबसे हाईएस्ट जो कल्मिनेशन है, वो गौड़ीय वैष्णव भजन में आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसका इसका जो पूर्णतर और पूर्णतम, इस डेफिनेशन का जो पूर्णतम रूप जो प्रकाशित होता है, वो सिर्फ सिर्फ गौड़ीय वैष्णव भजन में ही आपको मिलेगा। मतलब कि ऐसे तो ये भक्ति राम के लिए भी अप्लाई होते हैं, नरसिंह के लिए भी अप्लाई होती है ऐसे। तो वो इसका एक इस जब डिफिनीशन को वो तात्पर्य लिखते हैं, तो वो रूप गोस्वामी के मन को समझ के वो उन्होंने ऐसे लिखा कि रूप गोस्वामी तो सबके लिए लिख रहे हैं ना, ऐसे इन जनरल भक्ति को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन वो लिख रहे हैं यहाँ पे इसे अनुकूल कृष्णानुशीलनम लिखा है रूप गोस्वामी ने। उन्होंने एक वर्ड ऐड किया, अनुकूलेन सर्वेंद्रिया कृष्णानुशीलनम, है ना। जब जब उन्होंने इस श्लोक का ट्रांसलेशन किया तो उन्होंने ऐसे लिखा, अनुकूलेन सर्वेंद्रिया कृष्णानुशीलनम, और बताएं कि ये जो है, ये ये जो है सबसे टॉप मोस्ट में भी टॉप मोस्ट है। तो बोले सर्व इंद्रिया मतलब अपने सारे इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करना, उन्होंने एक चीज जोड़ दिया, ये बताने के लिए कि ये भक्ति का सबसे हाईएस्ट स्टेज है। तो अब ये बताएं कि ये जो भक्ति का जो सबसे हाईएस्ट स्टेज है, ये व्रज की जो गोपियां हैं ना, जो माधुर्य रस में है, उनके अलावा और किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि कृष्णानुशीलनम जो है वो अपने सारे इंद्रियों से सिर्फ व्रज की जो गोपियां हैं, जो माधुर्य रस में है, श्रृंगार रस में है, वही कर सकते हैं। इवन वात्सल्य रस वाले या साख्य रस वाले भी अपने सारे इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, एक साथ अपने सारे इंद्रियों से नहीं कर पाएंगे, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो ये एक वो रूप गोस्वामी को ये करने के लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा शब्द जोड़ के बताया है यहाँ पे। हालांकि ये परिभाषा अपने आप में परफेक्ट है, लेकिन इसका इसका परफेक्शन सिर्फ गौड़ीय वैष्णव भजन में, जो कि गौड़ीय वैष्णव भजन जो
अ, माधुर्य रस है ना? अ, उसके वहाँ तक ले जाने का आपको साधन है वो, है ना? सबसे टॉप मोस्ट फॉर्म तक ले जाने का साधन है और ये वैष्णव भजन जो है, तो उसमें ये चीज़ अ, ऐड करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ठीक है। प्रभु जी कौन से भजन में है ये? भजन भजन मतलब वो भजन मतलब भजन नहीं, भजन मतलब साधना करने का मतलब भजन क्रिया वाला भजन। तो वाला। तो जो गौड़ीय वैष्णव का जो अनुगामी है, मतलब गौड़ीय वैष्णव के जो पद्धति का अनुसरण करते हैं, तो उसमें ये जो उत्तम भक्ति का जो हाईएस्ट लेवल है, वो परिणति होगा हमारे जीवन में। वहाँ तक हम पहुँच सकते, कहने का मतलब ये है ना। इन जनरल ये जो डेफिनिशन है, हर तरह की शुद्ध भक्ति के लिए अप्लाई होता है। कोई साधना भक्ति कर रहा है, वहाँ पे भी ये डेफिनिशन, ये एक साइंस है, ऐसा समझिए। ये साइंस है, जो भी अप्लाई करेगा उसको उसका रिजल्ट दिखेगा लाइफ में, चाहे वो किसी भी लेवल पे कहीं पे भी क्यों ना हो, है ना? है ना? कोई पशु जीवन में भी हो, वो भी इस चीज़ को अप्लाई करेगा तो वो भी शुद्ध भक्ति कर रहा है ना? जैसे जड़ भरत जी थे, तो वो पशु जीवन में एक बार चले गए, है ना? हिरन हिरन के रूप में आ गए। तो भी वो भक्तों के संग में रहते थे। अन्ना अभिलाषिता शून्यम था उनका ना, ज्ञान कर्मादि ना, मंदिर के पास रहते थे, उनका भजन कीर्तन सुनते थे ना, भगवान का स्मरण करते थे ना। कुछ हरी घास रहती थी तो भी सूखे घास खाते थे कि हमको कोई अटैचमेंट ना हो जाए फिर से हरी घास खाने के लिए, है ना? तो तो ये समझिए एक साइंस है, ये कोई साधन भक्ति कर रहा है वहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, कोई भाव भक्ति कर रहा है और कोई प्रेमा भक्ति कर रहा है, और भक्ति में सबसे टॉप मोस्ट भी कोई जो भक्ति के जो सबसे टॉप मोस्ट रस है, वहाँ पे भी कोई जाके भगवान के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे भी ये डेफिनिशन लागू, ये आपको डेफिनिशन लागू होगा। और कोई आज पहला दिन सीधे-सीधे पशु जीवन से उठ के कर रहा है, वहाँ पे भी ये साइंस अप्लाई होगा तो इसका रिजल्ट आएगा ना। जैसे NaCl प्लस H2O ऐड करते हैं ना, तो NaOH प्लस क्या बनता है? NaOH प्लस HCl, ऐसे कुछ कुछ ऐसे कुछ बनता है ना ऐसे। तो ये एक साइंस है ना कि ये और ये चीज़ ऐड किए तो ये चीज़ रिज़ल्ट आएगा। उसी तरह ये एक साइंस है ना? ये कहीं पे भी आप अपने जीवन में जहाँ पे भी हो वहाँ पे ये साइंस अप्लाई करोगे तो आपके वो भक्ति वाले जो रिज़ल्ट है वो आपके लाइफ में दिखना चालू हो जाएँगे। ये अप्लाई नहीं हो रहा है ना, तो आपको वो नहीं दिखेंगे। कोई नया-नया भक्त है, वो अप्लाई करेगा, उसके जीवन में दिखेगा। कोई मान लीजिए 20-30 साल से भक्ति कर रहा है, इस्कॉन में है, लेकिन अगर अगर वो इस साइंस को अप्लाई नहीं कर रहा है, तो भी उसको लाइफ में वो जो भक्ति वाले जो गुण सब है, वो सब प्रकट नहीं होंगे, है ना? तो थोड़ा-सा भी इसमें मिलावट करेंगे, ये चीज़ करेंगे, तो फिर उसके अनुसार फल हमें, जो मिलावट है, उसके अनुसार फिर फल आ जाएगा या फिर गलत रिज़ल्ट आ जाएगा, है ना? ऐसे साइंस में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे। एक बोरेट रीडिंग होता था। बोरेट रीडिंग मतलब ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे बीकर में एक केमिकल को गिराना होता था। तो ऐसे होता था कि वो 23 बूँद 24 बूँद गिरे, तो 24 बूँद गिरना है मान लीजिए, तो नीचे वाले केमिकल का वो कलर चेंज हो जाता है, ऐसे। 23 बूँद तक गिरेगा तो थोड़ा भी कलर चेंज नहीं होगा। जैसे 24वाँ बूँद गिरेगा, टन से पूरा कलर अचानक से चेंज हो जाता था। तो तो वो साइंस है ना, ऐसे करके एक एक बंद का भी इधर-उधर होगा तो रिजल्ट अलग हो जाता है कि नहीं? तो हम लोग कभी-कभी हम लोग ये साइंस समझ गए थे कि जब जो हमारा जो सबसे तेज़ लड़का होता था, जो अच्छा से एक्सपेरिमेंट किया, तुम्हारा कितने बूँद में आया है 24? हम लोग भी खटाक से 24 मारते थे। तो है ना, जैसे जी का मान निकालना था 9.8 होता है ना, 9.8 ग्रेविटेशनल फोर्स मीटर। हाँ, तो अब अब हमें पता रहता है इसका वैल्यू तो आना इतना ही है। भले ही चाहे कितना भी आए हमको
प्रैक्टिकल में दिखाना इतना ही है। हम सब लोग मतलब कि उसमें से 90% लोगों का 9.8 आता था, है ना? तो एक बार हमारे बाहर से आए थे चेक करने के लिए, जब बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना, तो बाहर से आए थे वो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, तो हम सबने 9.8 करके दिखा दिया कि आप एक्सपेरिमेंट है। वो बोले सबका गलती है, बोले कि तुम लोग जिस जगह पे रहते हो ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे कभी 9.8 हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे हाइट पर ही है। और सबका उन्होंने बरोबर मार्क्स काटा कि तुम लोग ज़बरदस्ती पुरा के लिखे हो। जिसका 9.8 नहीं है उसी का सही है एक्सपेरिमेंट। तो इसी तरह कभी-कभी भक्ति में हम जस्ट बाहरी चीज़ को कॉपी करके डाल देते हैं जो दिखने में लगता है, लेकिन ये साइंस है, कहने का मतलब ये तथ्यों पे चलती है। ये ये एक सिद्धांतों पे चलता है भक्ति, ये कोई आर्ट नहीं है, ये एक साइंस साइंस का सब्जेक्ट कहने का मतलब। तो उसका फ़ॉर्मूला ये है, ये मास्टर फ़ॉर्मूला है उस सब्जेक्ट का, साइंस का। ये फ़ॉर्मूला हर जगह अप्लाई होता है। अ, या यशोदा हो या गोपी हो या एक नवसिखिया भक्त हो, सब जगह ये अप्लाई हो सकता है और जो भी अप्लाई करेगा उसको उसके जीवन में इसका रिज़ल्ट दिखेगा। इसलिए कृष्ण बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी, किसी भी व्यक्ति के बाहरी कार्यकलाप को देख के हम जज नहीं कर सकते हैं कि कौन कैसा है भक्ति के लेवल में, ना। इसलिए एक जो सबसे अ, जो एक सजेशन दिया जाता है कि किसी को भी जज नहीं करना चाहिए भक्ति में, जो जैसा कर रहा है, अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो दूर से प्रणाम करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानते वो आंतरिक रूप से इस फ़ॉर्मूला को अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपनी लाइफ़ में, है ना? तो वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसको देख के जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम से कुछ अपराध हो जाएगा उसके प्रति, ये हो जाएगा तो हमारे भक्ति को हानि कर सकती है। तो हमें यही समझना चाहिए कि सबसे भक्तों में निकृष्ट मैं ही हूँ और बाकी सभी भक्त हैं। वो आज भी भक्ति में आया है, आज पहला माला जप करना चालू किया है, हमें उसको भी भक्ति मानना चाहिए ऐसे। हम रिस्क क्यों लें? कहने का मतलब ये है। वो भक्त है या नहीं है चलो वो और भगवान समझे, लेकिन हम सबको भक्त मान के अपना आचरण करेंगे, तो हम उस रिस्क ज़ोन से बाहर रहेंगे, है ना? ऐसे करके। तो इसलिए एक एक जो भक्त का ये होता है कि इसलिए वो हमेशा वो जो प्रोटोकॉल है वो फ़ॉलो करना चाहिए। भक्ति के लाइन में जो वैष्णव सदाचार, बैकबाइटिंग ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। किसी को जज नहीं करना चाहिए, कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है उस चीज़ को छोड़ के, उस चीज़ को देख के, है ना? ठीक है। हुँ, प्रभु जी, एक क्वेश्चन था जो आपने 2 दिन पहले बताया था उसमें से। बोलिए। प्रभु जी, उसमें आप बता रहे थे कि जब हम बोल रहे हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, हुँ, तो उसमें रक्षा की भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, रक्षा की इच्छा से भी रहित। हुँ, हुँ, ये मतलब हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान तो प्रोटेक्ट करेंगे ही। हुँ, पर जैसे हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे भजन वगैरह जो सुनते हैं, तो हुँ, उसमें उन्होंने अवश्य रक्षिबे कृष्ण ऐसे, हुँ, मतलब वो उन्होंने शायद विश्वास के उसमें बोला है कि उनको इतना फेथ है कि वो अवश्य रक्षा करेंगे। पर हुँ, पर इसका इच्छा हमें नहीं होना चाहिए ऐसा, मतलब वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि, क्योंकि मेरे केस में ऐसा है कि भगवान ऐसे सीधा-सीधा ये होना चाहिए कि हमें विश्वास हो कि भगवान भक्त की रक्षा करेंगे हुँ, और पे वो शरीर की करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर से उनको इतना ये नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इटर्नल सोल हैं, तो वो हुँ, इसलिए भक्ति की रक्षा करेंगे। पर हुँ, इसमें उल्टा है कि इतना विश्वास हो जाता है कि भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे, उसका भी पूरा विश्वास नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब ऐसा ज़िद होता है कि नहीं, भक्ति की रक्षा आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, मैं आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। और हुँ, भक्ति का जब बात आता है तो ऐसा लगता है अरे भगवान भक्ति की रक्षा नहीं करेंगे, थोड़ा-सा मैंने गलती किया तो पूरा भक्ति का नाश हो जाएगा। तो इसको फिर हम इस डर से बाहर कैसे निकलेंगे, मतलब रक्षा की इच्छा से रहित कैसे बने, मतलब ऐसा?
यस एक्चुअली ये डर हमारे अंदर है क्योंकि हम अभी बहुत नवसिखिया भक्त हैं। लेकिन देखो आचार्य लोग जो भजन ये सब लिखते हैं बहुत ऊँची चेतना में लिखते हैं। जहाँ पे वो रक्षा की बात करते हैं, उनकी चेतना यही रहती है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। वो भी शरीर को लेके कंसर्न नहीं होते हैं, शरीर तो एक मेटल प्रोडक्ट है। जैसे एक गाड़ी है प्लास्टिक का डब्बा, टीन के डब्बा से बना होता है, वो भी शरीर को ऐसे वो क्यों प्रे करेंगे कि मेरे शरीर को रक्षा करिए, है ना? लेकिन अब कभी-कभी जब वो लिखते हैं रक्षा करने का मतलब कृष्ण हमारे भक्ति की रक्षा करे और भक्ति के लिए अगर ये शरीर ज़रूरत है तो वो शरीर की रक्षा करे, है ना? तो एक लेकिन हमारे जो आपका जो प्रश्न है थोड़ा अलग है इससे कि भक्ति में भी अपराध हो जाए तो भी रक्षा करे। है ना? कहते हैं फिर देखिए भगवान उसमें भी रक्षा करते हैं, है ना? लेकिन अब वो है कि वो कहाँ तक है, कहाँ तक वो इस फ़ॉर्मूला को कहाँ तक अपने जीवन में अप्लाई कर रहा है ना, उसके आधार पे है ना? जैसे जैसे जट भरत जी हिरण से अटैच हो गए, तो उनको 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 हि को कौन से हिरण को अपने पिछले जन्म का बात याद रहता है? बताइए? तो उसको स्मरण कौन करा रहा है? वो परमात्मा रूपी भगवान ही उसको स्मरण करा रहे हैं सारी चीज़ों का। तो रक्षा नहीं कर रहे हैं उनकी भक्ति की। है ना? गजेंद्र को कौन याद दिला रहा है? वो परमात्मा रूपी भगवान ही उनको याद दिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भरत जी थे, वो भाव भक्ति तक पहुँच गए थे, उस लेवल तक पहुँच गए थे अ, तो भगवान इंटरेस्ट लिए उनके लाइफ में। वहाँ तक पहुँचने के बाद भी कोई गिर रहा है तो वो बचाते हैं। कोई मान लीजिए अभी-अभी चालू किया है वो तो भगवान बोलेंगे ठीक है तुम अभी तो जस्ट तुम्हारा स्नेक एंड लैडर वाला गेम चालू ही हुआ है ना? थोड़ा थोड़ा ऊपर तक आओ तो फिर मैं इंटरेस्ट लूँगा। मतलब भगवान हमेशा इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन वो भी एक साइंस पे काम करते मतलब अ, ऑब्वियसली भगवान सब कुछ के लिए इंडिपेंडेंट है, वो किसी को चाहे तो कभी भी कृपा दे सकते हैं। मतलब वो किसी किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन इन जनरल वो भी एक 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 सिस्टम को अ सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, कहने का मतलब ऐसे। तो भक्ति की भी रक्षा करते हैं ऐसे करके, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारे विश्वास में, हमारे आस्था में, हमारे श्रद्धा में कमी होती है, तो फिर वहाँ पे वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलता है। हमारी आसक्ति होती है इसलिए हम अपने बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के अ, मतलब अपने बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में ही चीज़ों को सोच पा रहे हैं। मतलब ऐसे एक शुद्ध भक्त की चेतना ऐसी होती है कि वो कभी भी इन इन सब टर्म्स को बीच में लेके आ ही नहीं पाता है, ऐसे करके, है ना? जैसे मान लीजिए एक में एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा था अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो अब तो हम जिसमें मैं बोल रहा था कि हमें ये भी अभिलाषा नहीं होना चाहिए कि मुझे मंजरी स्वरूप चाहिए, गोपी स्वरूप चाहिए, हमें सिर्फ़ शुद्ध भक्ति की अभिलाषा होना चाहिए, है ना? लेकिन हम लोग तो हर दिन गाते हैं, मोर ए अभिलाष विलास कुंज दियो वास। तो ये तो मतलब ये कौन अभिलाषा तो विलास कुंज में रहने की अभिलाषा हो गई। ये भी तो मतलब एक तरह से उसी टाइप की एक अभिलाषा हो गई ना भक्ति के अलावा। मतलब जैसे मेटेरियलिस्टिक लोग मोक्ष की करते हैं, वैसे ही हम उसी चीज़ को बोल रहे हैं कि ये मेरी अभिलाषा है कि मैं विलास कुंज में रहूँ, है ना? लेकिन अब अब जिस वैष्णव ने ये भजन लिखा होगा, है ना? उसकी क्या मोटिव होगा लिखने के पहले हमें पता नहीं, हो सकता है वो इसलिए लिख रहा हो क्योंकि मैं विलास कुंज में रह के वो वो किसी भाव स्तर पे आके ये भजन लिखा होगा कि मैं विलास कुंज में आके मैं ये सेवा कर सकूँ आपकी, समझ रहे हैं? हमारा हमारा लेवल बहुत नीचा होता है, हम विलास कुंज में क्यों रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ मज़ा आ जाएगा, वहाँ रहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, है ना? हर दिन राधा कृष्ण के पास टाइम देखेंगे, गोपियों के साथ रहेंगे। तो देखिए वो भजन सेम ही है, लेकिन उसको पर्सीव करने का जिसका जो लेवल रहता है, वो उसके अनुसार पर्सीव कर लेता है ना? तो इसीलिए ये जो रागानुगा भक्ति का जो स्पेक्ट्रम है, वो जनरल भक्तों के लिए नहीं खोला जाता है ना? क्योंकि वो उनके लिए हानिकारक ही सिद्ध हो जाता है। जबकि जैसे इस्कॉन एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके अंदर क्यों हम लोग साधना भक्ति ही सबको सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि अ
इस्कॉन के आचार्यों को ये सब पता नहीं है रागानुगा भक्ति क्या होता है। लेकिन अब किसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर ये स्पेक्ट्रम ओपनली खोल के नहीं रख सकते हैं, नहीं तो सब कोई बहुत इमोशनल लेवल पे भक्ति करना चालू कर देंगे। तो एक एक साधना भक्ति एक प्रोसेस है जो आपको आपको रागानुगा भक्ति प्रवेश कराने के लिए पूरा प्यूरिफ़ाई करके, आपको रेडी करके, तैयार करके वहाँ तक लाता है। और ये प्रोसेस बहुत ही अनिवार्य है उस स्टेज में प्रवेश करने के पहले। और इस प्रोसेस को कोई करना नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत दुखदाई प्रोसेस होता है, बहुत स्ट्रगल होते हैं इसमें गुज़रने। तो इसीलिए हमें ऐसे जंप नहीं मारना चाहिए। हम जंप मारेंगे तो ये जो फाइन फाइन जो डिटेल है भक्ति के वो हम मिस कर जाते हैं। तो वहाँ जाके करने के बाद भी हमें वो हमारा टाइम पास ही होता है फिर उधर जाके, है ना? जब तक हम इस फाइननेस को साथ वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे। हुँ, तो बहुत लोग इस टाइप से चले जाते हैं, मुझे ये सब चीज़ें जानना है, ये सब पास टाइम जानना है, ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है। तो ये तो प्रभुपाद का बुक्स क्या है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें लिखे हैं। खाली यही लिखे थे हम शरीर नहीं आत्मा है, कोई भी परपोट उठाओ यही उसका कंक्लूज़न यही निकलता है ना कि सलामाला जप करो तो शरीर नहीं आता। क्यों क्यों प्रभुपाद साधना भक्ति पे फ़ोकस करें? वो जानते हैं बीमारी क्या है ना? है ना? उसका इलाज यहाँ से चालू हो रहा है ना? तो आचार्य लोग न जो हमें नीड ऑफ द आवर जो ज़्यादा है उस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किए हैं और जब हम धीरे-धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो वो एक पर्सनलाइज़्ड चीज़ें हो जाता है रागानुगा भक्ति करना। वो उसको एक ऑर्गेनाइज़ेशनल चीज़ें हम नहीं बना सकते हैं, है ना? तो वो सब चीज़ अभी आगे आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सॉरी आपका प्रश्न क्या था? मैं तो भूल ही गया। कहीं और मुझे निकल रहा है। ये था कि जैसे हमें हम कभी-कभी ऐसे कभी नहीं ऑलवेज़ इसीलिए भक्ति कर रहे होते हैं कि हम सोचते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे और नहीं करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे। हुँ। ये डर से हम भक्ति कर रहे होते हैं। तो वो डर को कैसे हटाएँ ताकि रक्षा की इच्छा से रहित भक्ति कर पाएँ? हाँ, वो धीरे-धीरे प्यूरिफ़ाई होगा। हमें दैट्स व्हाई इसीलिए बोला जाता है ना कि आप अगर सुखी रहना चाहते हैं या प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ भक्ति से ही मिल सकता है। ये एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हमें दिया जाता है ना? तो ठीक है, अगर हम यहाँ से भी चालू करते हैं कि हम जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, इसलिए हम भक्ति करें, तो भी ये बहुत खराब स्टेज नहीं है। मतलब कहने का मतलब हम एक स्टेप डाउन आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? लेकिन डाउन आके प्रैक्टिस करें, लेकिन धीरे-धीरे अगर हम इस प्रोसेस से जुड़े रहें, तो इस चीज़ को ये चीज़ भी प्यूरिफ़ाई हो जाएगा, है ना? हम लोग ये श्रवण कर रहे हैं, तो के में रहे, तो धीरे-धीरे मतलब बेटर है ना, जो लोग भौतिक चीज़ों में लगे हुए हैं, है ना? भौतिक डिज़ायर में फँसे वो कम से कम चलो उस डिज़ायर को मतलब मोनेटाइज़ कर देते हैं, उसको मतलब भक्ति की तरफ डोरटेल कर देते हैं उस डिज़ायर को। अच्छा तुम सुखी रहना चाहते हो ना, तो तुम भक्ति करो तो सुखी हो जाओगे। तो एट लीस्ट उससे एक लेवल ऊपर की बातें हैं, लेकिन एकदम शुद्ध भक्ति से एक लेवल नीचे की बातें हैं। तो ये एक मिडल स्टेज होता है और और मतलब हमें फिर वो लगे रहना है, जो चीज़ श्रवण कीर्तन जो कुछ भी भक्ति के जो अंग हैं, जो सत्संग वो करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे ये स्टेज भी पार करके ऊपर चले जाएँगे, है ना? तो उसको होने में थोड़ा समय लगता है, चीज़ें अनर्थ निवृत्ति बहुत सारी चीज़ें हैं, हम घिरे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं, हाथ-पैर सब बाँध के रखा हुआ है माया देवी ने, 3 गुणों से बंधे पड़े हैं, बहुत सारे अनर्थ हैं, जो स्टम्बलिंग ब्लॉक करते रहते हैं, तो सबसे निकलने में थोड़ा टाइम लगता है ना? तो एट बिगिनिंग लेवल ये भी कोई गलत नहीं है कि कोई ये सोच के भक्ति करना चालू कर रहा है कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए और जैसे-जैसे उसका लेवल बढ़ते जाएगा अपने आप ये चीज़ कब साइड हो गई वो उसको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे करके, है ना? तब वो अनन्य भक्ति खोजने में लगता है, बोलते हैं ना ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये चाहिए, सिर्फ़ भक्ति चाहिए, सिर्फ़ सेवा चाहिए।
है ना? उस मूड में फिर वो चला जाता है ना? तो शुरू में व्यक्ति का अप्रोच यही रहता है कि मुझे मुझे अब अंधेरा मिटाना है, अंधेरा मिटाना है ना? तो उसको बोला जाता है अंधेरा, तब उसको आके गुरु बोलता है अंधेरा मिटाना है तो तुम अंधेरा मिटाने का प्रयास करने से अच्छा है तुम लाइट जलाने का प्रयास करो, अंधेरा अपने आप मिट जाता है। तब वो सोचता है अच्छा मोमबत्ती जलाते हैं फिर, ना? तो शुरू में वो प्रयास यही रहता है कि अंधेरा मिटाना है, हमें दुःख मिटाना है, कष्ट मिटाना है ना? लेकिन जब वो भक्ति करता है तो देखता है कि अरे ये तो अंधेरा तो वैसे भी मिट जाता है, ऐसे करने से। तो दोनों ही सेम गोल है, जो हैप्पीनेस डिज़ायर करके भगवान के पास जा रहे हैं, उसका भी गोल भगवान को पाना ही है। जो अंधेरा मिटाना चाहते हैं, वो भी भगवान को वो भी प्रकाश ही लाना चाहते हैं और जो मोमबत्ती जलाना चाहते हैं, वो भी प्रकाश ही लाना चाहते हैं। लेकिन शुरू-शुरू में दोनों के अप्रोच में थोड़ा अंतर रहता है, कहने का मतलब ये है। लेकिन बाद में वो अप्रोच जाके अलाइन्ड हो जाता है, मतलब प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाता है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे फिर एंड करते हैं। अगली क्लास जो होगी अ, आपको मैसेज आ जाएगा कब से होगी। कुछ दिन तक क्लास अभी बंद रहेगी। कुछ ट्रैवलिंग है, कुछ इधर-उधर जाना है, उसके कारण। ठीक है, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, शिला रूप गोस्वामी पाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद।